चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए, क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है इनकी वजह से, हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम लोग आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। हमने अपने हाथ में कशकोल पकड़ा होता है, हमें कहा जाता है जी ये बेकारी कौम है, ये मांगने आ गए हैं। अब तो लोगों ने हमें अपने मुल्क में बुलाना छोड़ दिया सर, हमें कोई नहीं बुलाता और डर के मारे कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। बात करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहती हूँ यकीन करें, सलाम करने को दिल करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि अपने मुल्क को कहाँ से उठाकर कहाँ पे ले गए और हम लोग आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पे। अब तक तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी कभी कश्मीर लेने की बात करते हैं, कभी दिल्ली में अपना झंडा गाड़ने की बात करते हैं या बिरयानी खाने की बात करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों की वो हालत कर दिया गया है, तो सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर कहीं दूसरे मुल्क में भागना चाहते हैं या तो इंडिया से ही मिलना चाहते हैं। एक पाकिस्तानी एंकर ने जब पाकिस्तान के आवाम से पूछा कि हमारे देश में अब कोई भी विदेश का प्रधानमंत्री आना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमसे भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे। हमारे देश में कोई आना पसंद नहीं करता और कोई हमारे पीएम को अपने देश में बुलाना भी पसंद नहीं करता। हमारे प्रधानमंत्री ही जब भिखारी बन चुके हैं तो पाकिस्तान के सभी लोग ही भिखारी बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो जो पाकिस्तान के नागरिकों का रिएक्शन है। और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं रियल लाइफ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन वीडियो। मुझे ये बताएं, आपने कभी ये देखा हो या सुना हो कि पाकिस्तान के कोई सियासतदान किसी दूसरे मुल्क में गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने कहा हो कि भाई आए हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके कपड़े की फैक्ट्री लगवाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। हमने अपने हाथ में कशकोल पकड़ा होता है, हमें कहा जाता है जी ये बेकारी कौम है, ये मांगने आ गए हैं। अब तो लोगों ने हमें अपने मुल्क में बुलाना छोड़ दिया सर, हमें कोई नहीं बुलाता और डर के मारे कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। बात करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहती हूँ यकीन करें, सलाम करने को दिल करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि अपने मुल्क को कहाँ से उठाकर कहाँ पे ले गए और हम लोग आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोजेक्ट्स लेके आए, वो रोजगार लेके आए मुल्क के अंदर। अभी जितना रोजगार मुल्क में चल रहा है वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। लोग जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से उन्होंने अपना सर्कल मेंटेन किया हुआ है, दिस इज ऑल बाय देमसेल्व्स। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का अब ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तहैया किया है कि हमने इंडिया का नाम बनवाना है सेमीकंडक्टर की दुनिया में, क्या इंडिया ये कर पाएगा? मैम, यही सवाल सैटेलाइट भेजने से पहले भी हो रहे थे। सैटेलाइट पहुंच गई, मुल्क बैठा इधर देखता रह गया पाकिस्तान कि ये क्या हो गया। अरे आपको पता है हमारे जो मिनिस्टर थे वजीर साइंस, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने कहा जब चांद यहाँ से नजर आता है तो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जाने की क्या जरूरत है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो देखे ना, बात वहीं आ जाती है ना कि अगर उनके लिए दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, तो जो बाकी दुनिया जो चांद पे पहुंच गई है वो पागल है। जो बाकी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है, इफ दे आर अप्रिशिएटिंग देम, तो वो क्या पागल हैं? नहीं सर, पागल हम हैं। हम पागल हैं कि हम इन सियासतदानों के हाथों पागल बने हुए हैं। हमें पता है कि इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन हम ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई आओ हमारे मुल्क को खाओ और चले जाओ। हम लेंगे, हम 300 रुपये लीटर पेट्रोल भी लेंगे, हम 30 रुपये का नान भी लेंगे, लेकिन हमने चू नहीं करनी। मैम देखें, ये मुल्क है ना, इसको आपके सियासतदान सारी जिंदगी भी लगे रहे ठीक नहीं कर सकते। बिकॉज आपको पता है, क्योंकि करना ही नहीं चाहते। अवाम के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत आगे है इंडिया। अगर अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। अच्छा। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए, क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है इनकी वजह से, हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब बंदे की ज़िंदगी दरम भरम कर दी है, ठीक है। और आप किसी गांव में चले जाएं, जो खाद थी 15,000 की, जो खाद पहले थी 5,000 की, वो अब 15,000 की हो गई है। और फसल का रेट 4,000 से 2,000 रुपये आ गया है। मकई का रेट 3,000 से 1,500 रुपये आ गया है।
चावल का रेट 4500 से लेके अभी 2200 पे आ गया है। सर ये जो भाई आपके साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने अभी एक बात की है जिसने मुझे तो हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार? मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम इन्हीं को ले रहा, जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ठीक है। बात ये है कि जो हमारी जितनी आवाम है 24-25 करोड़, ठीक है। बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकते, ठीक है। अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे? 10 दिन जी लोगे, 10 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, फिर एक दिन मरना नहीं है आपने। कितनी जिंदगी है, कितनी लंबी जिंदगी है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहा है। उसकी तो हम बात ही नहीं ना कर रहे। हमें तो अपने घर की फुर्सत नहीं मिल रही। जो खाने पीने वाली चीज है, हमारा तो दिमाग खुद का काम करना छोड़ गया है। कोई बंदा बोल ही नहीं रहा, इतना खौफ है, इतना खौफ है। कोई डर का बात ही नहीं कर रहा। आपको भी पता, आप पूछते, आप क्यों नहीं बताते? आप भी बताएं, आप भी बात करें, आप भी सच बोलें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसको पाकिस्तान की आवाम जो है अंडर एस्टिमेट करती थी कि भाई ये तो चाय बनाने वाले हैं, ये इस मुल्क के साथ क्या कर लेंगे, ये इस मुल्क को कितना डेवलप कर लेंगे। आज अगर हम बात करें तो इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने के मिशन पर चल पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? 78 इयर्स हो गए, एक साथ हम लोग आज़ाद हुए, बल्कि हम आज़ाद नहीं हुए, हमने तो इंडिया से अलहदगी इख्तियार की, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बनाया। लेकिन आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उनके आप गोल्स और मिशन चेक करें और हम रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल पा रहे। जी बिल्कुल। इस जगह पे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन जो है ना, वो इस आज के दौर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक हर बंदा ही जानता है कि इंडिया जो है वो किस स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है। डेफिनेटली ये एक दोनों जो रियासतें थी वो एक लेवल पे थी, लेकिन इसमें जो गैप आया है वो हमारी पॉलिटिक्स की जो स्ट्रैटेजीज़ थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा गैप आया है।